वेलकम फ्रेंड्स। आज के हम वीडियो में सोल्व कर रहे हैं रेट 2022 का 24 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था। 24/7/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में यानी शिफ्ट थर्ड वाला जो एग्ज़ाम था, इसके पेपर को हम सोल्व करेंगे। और इसमें हम मैथ्स के 30 क्वेश्चन और साइंस के 30 क्वेश्चन एंड टोटल 60 क्वेश्चन के आंसर बताएंगे आपको, बिल्कुल सटीक आंसर जो एग्जैक्ट सही है। ठीक है, और आपको याद रखना है जो हमारा पेपर कोड है इसका C। ठीक है, एग्ज़ाम हुआ था 24 को 7 को और इसका जो पेपर कोड है वो है C। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन पहला यानी 91 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है गणित का ज्ञान कैसा होता है। देखो, यथार्थ होता है, बिल्कुल सही बात है। तार्किक होता है, ये भी सही बात है। और क्रमबद्ध होता है, ये भी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, देखो यहाँ पे हम ज़्यादा ऑप्शन को डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा। तो 91 जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 92। विभिन्न वस्तुओं को समान नाम देना ही गणित है। विभिन्न वस्तुओं को समान नाम देना ही गणित है, किसने कहा था? डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, कहा था हेनरी पॉइनकेयर ने। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। इसमें क्या कहा है इसने? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने से संबंधित नहीं है? ठीक है, देखो गणित यथार्थ विज्ञान हमको पता है, बात है ये भी। बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है, ये भी सही है। गणित सामान्य लोगों के लिए नहीं है, देखो ये बात गलत है। ठीक है ना, सबके लिए है गणित, तो ऑप्शन सी हो गया अपना। बाकी दे रखा है इसने सार्वभौमिक भाषा है, वो भी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। क्या कहता है? देखो, गणित शिक्षण उपयोगी है सामाजिक विकास में, ये भी सही बात है। व्यावहारिक जीवन में भी गणित उपयोगी है, हमारे हर जगह काम आती है, लेन देन में। बौद्धिक विकास में भी है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आपको डायरेक्ट याद रखना है, जो करिकुलम है वो लैटिन भाषा का वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब होता है करिकुलम यानी दौड़ का मैदान। अगला है क्वेश्चन नंबर 96। विलियम किलपैट्रिक गणित शिक्षण की किस पद्धति के संस्थापक हैं? आपको डायरेक्ट याद रखना है, विलियम किलपैट्रिक है प्रयोजना विधि के। ठीक है, अगर व्याख्या विधि आ जाए तो व्याख्या विधि के हैं प्लेटो। ठीक है, बाकी प्रदर्शन विधि सब नॉर्मल। अगला है क्वेश्चन नंबर 97। इस शिक्षण विधि में करके सीखना और अवलोकन द्वारा सीखना सिद्धांत की पालना होती है। देखो, प्रयोगशाला विधि में दोनों होता है। अगर टीचर बच्चों को कुछ बताएगा, है ना, तो बच्चे अवलोकन द्वारा सीखेंगे, तो ये भी पालना हो रही है। और बच्चे वापस उसी चीज को दोहराएंगे, यानी करके सीखेंगे। ऑप्शन बी है हमारा प्रयोगशाला विधि, इसमें करके सीखना और अवलोकन द्वारा सीखना दोनों सिद्धांतों की पालना होती है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98। एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषता है? याद रखना, एक अच्छे परीक्षण में वैधता भी होती है, वस्तुनिष्ठता भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है, तो सारे ही सही हो जाएंगे अपने। अगला है क्वेश्चन नंबर 99। इस प्रकार के शिक्षण में अधिगम संबंधित त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना मुख्य उद्देश्य होता है। याद रखना, यह होता है उपचारात्मक शिक्षण में। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। गणित शिक्षण और अधिगम में शिक्षण सहायक सामग्री क्या सहायता करती है? देखो, शिक्षण को रोचक बनाती है, ये बात है। विषय वस्तु को मनोरंजक बनाती है, ये भी सही है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखती है, ये भी सही है। तो सारे ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 101। देखो, मैथ का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। यहाँ पे दे रखा है 1/2 की पावर में -2, 1/3 की पावर में भी -2 और 1/4 की पावर में भी -2। हम क्या करेंगे, भिन्न को उल्टा कर देंगे। पावर माइनस की क्या हो जाएगी, वो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा 2 था, 2 की पावर 2 रह जाएगी, इंटू 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर। सबको आप सोल्व करोगे तो आपके आंसर आएगा 576, ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 102 क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 15 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखो, बहुत आसान था, ऑप्शन से हो जाएगा आपके ये। दो संख्याओं का योग 15 है, मतलब x प्लस वाई को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएंगे? 15 आ जाएंगे। तो देखो, दोनों संख्याओं का योग पड़ा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? देखो, जो बड़ी संख्या है वो 15 भी नहीं हो सकती, 15 से तो छोटी होगी ना, 15 से बड़ी भी नहीं हो सकती है ना। सिंपल सा है, क्या करना है आपको? देखो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? सिंपल सा 10 हो सकता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 103। कौन सा सही है? देखो, याद रखना, इसमें भाज्य बराबर क्या होगा? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ऑप्शन ए 103। अगला है क्वेश्चन नंबर 104।
देखो यहाँ पे ये कुछ स्क्वायर रूट में दे रखा है, इसको आपको सोल्व करना है। 176 रूट ऑफ 176 प्लस वापस रूट 2401। 2401 जो वर्गमूल होता है वो होता है 49। ठीक है, आप अब क्या करोगे, 176 में जोड़ोगे 49, क्या जाएगा रूट में 225। 225 का वर्गमूल क्या होता है 15 होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 104 क्वेश्चन का। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 105। देखो यहाँ पे आसान क्वेश्चन दे रखा है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, 27 की पावर 2x माइनस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और x माइनस 1 हमारा है ये। फिर क्या है 243 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 5, फिर है ये हमारे पास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, मैं इसको गुणा करूंगा। ठीक है ना, इसको मैं 2x माइनस 1 से कर रहा हूँ तो 6x माइनस 3। ठीक है, 6x माइनस 3 प्लस 2, 3 की पावर क्या है 5, तो 15 हो जाएगा ये। ठीक है, क्या हो जाएगा x बराबर 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 30 बटा, देखो 15 में 3 ऐड होंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 18। 18 बटा 6, 6 18। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 106। देखो 600 रुपए का 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज है और 600 रुपए का जो 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, दोनों मिला के कितने हो रहे हैं 180। देखो साल कितने हो गए 4 और 2 6। 6 साल में ब्याज कितना हुआ 180 रुपए हुआ। तो सिंपल सा देखो सामने दिख रहा है, अगर मैं 5% ब्याज दर लूँ, ठीक है, क्या हो जाएगा देखो 5% मतलब 5% का 6 साल में कितना हो जाएगा टोटल 30%। आप निकालो ना 600 का 30% कितना होगा 180 तो होगा, और अभी यही है तो ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 107। यदि किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो सिंपल सा है, 100 इंटू कितना बढ़ा रहे हैं हम 50%। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है हमारे पास भुजा स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा 100 इंटू 150 बटा 100 इंटू 150 बटा 100। जीरो से दोनों जीरो कट गए, सभी 100 कट गए, 15 15 कितना हो जाएगा 225। अब देखो 100 से कितना हो गया 225 हो गया, कितना बड़ा 125%। ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 108। एक पाइप का 3/10 भाग कीचड़ में है, 3/5 भाग पानी में है और शेष 5 मीटर पानी की सतह के ऊपर है, तो पाइप की कुल लंबाई कितनी होगी। देखो डायरेक्ट आंसर आएगा इसका 50। ठीक है, आप कर भी सकते हो 50, ऑप्शन लेके कैसे करोगे 50 का 3/10 क्या हो जाएगा 50 का 3/10 हो जाएगा 15। 50 का 3/5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और 5 बाहर है, तीनों को जोड़ो कितना आ रहा है 50, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 108 109। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 5000 है, यदि जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की कमी होती है तो 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी। आसान था, देखो क्या करना आपको 5000 इंटू कितनी कम हो रही है 10%, तो 10 घटा दो 90 बेटा 2, और कितने साल के लिए 2, तो 2 बार लिख दो 90 बेटा 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट गए। ठीक है, और ये भी दोनों कट गए। अब क्या करना है मुझे 5 इंटू 9 करोगे तो आ जाएगा 4050 हो जाएगा हमारा। अगला है क्वेश्चन नंबर मेरे पास 110। अनुपात दे रखा है 16:25। इस पद में क्या जोड़ा जाए कि ये 2:3 हो जाए। देखो सिंपल सा ऑप्शन लेके कर सकते हो आप, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट ऑप्शन से बता रहा हूँ। इसका सी ऑप्शन है, कैसे होगा देखो 16 में 2 जोड़ो कितना हो गया 18 हो गया, और 25 में 3 जोड़ो कितना हो गया 28 हो गया। 25 में 3 जोड़ना, ठीक है, कितना हो रहा है ये 28 हो रहा है, तो इससे तो हो नहीं रहा है ना। देखो ठीक है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे कितना आ रहा है ये, ठीक है।
थोड़ा 16 में मैं 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 18, और 25 में 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 25 में 26 27। कितना हो रहा है ये हो रहा है 27। अब देखो 9 से काट लो इसको, 9 दूनी 18 और 9 3 27, 2:3 ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 111। बहुत आसान क्वेश्चन है। चतुर्भुज की चारों भुजाएं और कोण बराबर हो क्या कहलाएगा। देखो चारों भुजाएं और चारों कोण बराबर हो क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम वर्ग, ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 112। वर्ग की भुजा और उसके विकर्ण की लंबाई का अनुपात क्या है। देखो वर्ग की भुजा लिख देता हूं मैं, ये भुजा हो गई, ठीक है, और विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, रूट 2 इंटू भुजा, भुजा से भुजा कट गया, बचा क्या 1 अनुपात में रूट 2 हो जाएगा हमारा। अगला है हमारे पास क्वेश्चन 113। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं से क्या होता है, हमेशा याद रखना, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा ही होता है, ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा पास 114। ये कहता है कि एक घनाभ का जो आयतन है वो है 440 घन सेंटीमीटर, उसके आधार का जो क्षेत्रफल है वो है 88, तो घनाभ की ऊंचाई क्या होगी भाई साहब, आपको बताना है। ठीक है, तो देखो बहुत आसान है। आयतन होता है ना, जो आयतन का फॉर्मूला है, जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना, वॉल्यूम बराबर क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, और इसने आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 440, ठीक है, और साथ में ऊंचाई कितनी दे रखी है, अच्छा ऊंचाई तो हमें पता करनी है, ठीक है ना, तो 440 है, और जो क्षेत्रफल है वो कितना है, बोलो तो देखो, तो क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम है हमारा 440, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल है 88, एच बराबर क्या हो गया 440 बटा 80, बस अब इसको भाग दे दो, आ जाएगा आपके 5, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 115। ठीक है, क्या कहता है, एक घन में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। देखो याद रखना, ये जो घन है ना, ये क्वेश्चन दे रखा है, अगर आप एक्चुअली देखो ना, एक घन में जो एक साइड होगी ना, एक साइड में जो विकर्ण होते हैं ना वो होते हैं 2, वैसे कितने फेस होते हैं उसके 6 होते हैं, एक्चुअली में तो कितने होंगे इसके 12 होंगे, लेकिन 12 ऑप्शन में दे नहीं रखी। लेकिन अगर आप 3D के अकॉर्डिंग इमेजिन करो, ठीक है, ये मैं कुछ बना देता हूँ 3D स्ट्रक्चर इसकी, ठीक है, आप यहाँ से यहाँ लाओ, एक यहाँ से यहाँ लाओ, 2 यहाँ से 3 और यहाँ से 4, इस तरह से इसके 4 हो सकते हैं, ताकि अगर एक्चुअली देखो तो आप 12 हो गए, तो इसका ऑप्शन या तो 4 जाएगा या बोनस मिलेगा आपको। अगला है क्वेश्चन नंबर 116। यदि बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है 968 है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी। देखो, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h, ठीक है, 2πr/h, तो कितना दे रखा है, देखो 2πr/h की वैल्यू इसमें दे रखी है 968। अब क्या करना है, हमें निकालना है इसकी त्रिज्या r, तो r को यहीं का यहीं रहने दो, बाकी 968 चला जाएगा इधर, ये 2 चला गया इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और h कितना दे रखा है इसमें, h दे रखा है हमें 11। बस कुछ नहीं करना है, इस पूरे को सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा आपके 14, ऑप्शन सी। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 117। समंकों को खानों और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की व्यवस्था क्या कहलाती है। इसको सिंपल सा बोलते हैं टेबुलेशन, यानी सारणीय, ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर मेरे पास 118। निम्न में से कौन सा द्वितीयक या गौण आंकड़ों का स्रोत नहीं है। देखो, पत्र पत्रिकाएं भी होती है, सरकारी प्रतिवेदन भी होते हैं, इंटरनेट पर संग्रह आंकड़े भी होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति द्वारा स्वयं किया गया जो सर्वे होता है ना, वो प्राथमिक आंकड़े, न कि द्वितीयक, सी होगा इसका। क्लियर है। अगला हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 119। आवृत्ति बहुभुज के अवलोकन से निम्नलिखित में से क्या ज्ञात किया जा सकता है। तो याद रखना है आपको, माध्यमिका माध्यिका कर सकते हैं, ऑप्शन बी। अगला हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 120।
दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों से आने वाली संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता क्या होगी? देखो क्या आ सकता है, मेरे पास पासा 2 है, एक ही बार उछालना है, ठीक है ना, और एक है बी। हो सकता है देखो 8 लाने के लिए पहले में 2 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है ना, पहले में 6 दूसरे में 2। फिर क्या हो सकता है, इसमें 5 आ जाए, इसमें 3 5 हो जाए, या इसमें 5 और इसमें 3। देखो संभव है कि ये क्या है, इसमें भी 4 आए और इसमें भी 4 आए, तो देखो 1 2 3 4 और 5 पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी मेरे पास 5, टोटल रिजल्ट कितना होंगे, 6 इंटू 6 मतलब 36। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑप्शन हो जाएगा सी। ये मैथ के क्वेश्चन थे 30। अब देख रहे हैं हम साइंस के क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है साइंस के। निम्नलिखित में से असंक्रामक रोग कौन सा है? असंक्रामक जो एक लोग से दूसरे लोग में नहीं फैलता है। देखो वायरस फैलता है, ये वायरस असंक्रामक है, कोरोना संक्रामक है, भी संक्रामक है, लेकिन कैंसर है वो असंक्रामक है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 122। कोशिका विभाजन में सिनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है? याद रखना ये होता है जाइगोटिन में, ठीक है ना, और जाइगोटिन होती है पूर्वावस्था, फर्स्ट प्रोफेज, फर्स्ट की अवस्था है ये, ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 123। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? देखो याद रखना वो ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। कौन से अनवीकरणीय? ऑप्शन देखो सी में दे रखा है, ए भी दोनों, लेकिन वो नवीकरणीय नहीं है। ऑप्शन हमारा बी जाएगा सिर्फ। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान चरण फर्स्ट का आरंभ, गंगा एक्शन प्लान का शुभारंभ कब हुआ था वो देखना है। देखो इसका जो एक्चुअल आंसर है ना गंगा एक्शन प्लान का, वो हुआ था 1986 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन हमारे ऑप्शन में कहीं 1986 दे नहीं रखा है, तो आप मान सकते हो उसका 85, ठीक है ना। बाकी एक्चुअल आंसर 1986 होना चाहिए। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 125। कौन सा जीवाणु सुजाक रोग, किससे सुजाक रोग होता है ना, गोनोरिया किससे होता है ये पूछा है, तो डायरेक्ट आंसर है इसका निसेरिया गोनेराई से, तुक्का भी लगा सकते थे आप इसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर 126। मादा में स्तन ग्रंथियां किस प्रकार की पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है बायो का, ये रखना वो होती है एपोक्राइन टाइप की, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी होता है की कमी से बेरी बेरी होता है, ठीक है, रतौंधी ए की कमी से होता है, रिकेट्स डी की कमी से होता है, तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी। अगला है क्वेश्चन नंबर 128। कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में साइनेप्सिस होता है? साइनेप्सिस याद रखना, देखो ये होता है मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट में भी 5 फेज होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। उसमें से जो जाइगोटीन है ना होता है साइनेप्सिस, ठीक है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज साइनेप्सिस, ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। भारत में चिकित्सीय संबद्धता समापन कानून की स्वीकृति कब दी गई थी? यानी एमटीपी पूछा है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, स्टार्ट हुआ था 1971 में, ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 130। सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली विकसित करने वाली संस्था कहां पर है? देखना ये जो गोली थी वो सीडीआरआई ने बनाई थी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो है लखनऊ में, ऑप्शन सी सही है इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 131 131। रबी की फसल कौन सी है? रबी की, ठीक है, खरीफ की फसलें वो होती है जो हम बारिश में बोते हैं, जैसे मक्का हो गया ये खरीफ की है, मूंगफली खरीफ की है, सोयाबीन खरीफ की है, तो रबी कौन सी हो जाएगी हमारी? गेहूं हो जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 132। स्टैनली हॉल ने कौन सा परीक्षण को लोकप्रिय बनाया था? स्टैनली हॉल का परीक्षण कौन सा लोकप्रिय था, तो याद रखना है केस स्टडी। अगला है क्वेश्चन नंबर 133। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता कौन सी है? आवधिक पहलू ये होते हैं, देखो निरंतरता भी होती है, सर्वतोमुखी सिद्धांत, सारे सही है, ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है? देखो महंगी ये लाभ नहीं है, पहले ही ऑप्शन हो गया हमारा। बाकी प्रेरणा रोचकता होती है, सुदृढ़ ज्ञान की प्राप्ति संभव है, पिछले बालकों के लिए प्रभावी, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से कौन सा पेशी बल का उदाहरण नहीं है? ठीक है, देखो पेशी बल क्या है, याद रखना जो पेशी बल होता है ना वो संपर्क बल है। कौन सा है? संपर्क बल है। याद रखना जब तक आप किसी
तो छूकर धक्का मार रहे हो तभी ये बल काम करेगा। संपर्क हटते ही पेशी बल का उदाहरण नहीं होगा। किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से जमीन पर रखी बाल्टी को उठाना, देखो पेशी बल है। व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से मेज पर रखी पुस्तक को उठाना, ये भी पेशी बल है। व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से नाव खेना बंद करने पर भी नाव का कुछ दूरी पर आगे चलना पेशी बल का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसने नाव को खेना बंद कर दिया था, उसके बाद में भी नाव आगे जा रही है, वो गतिज ऊर्जा के कारण जा रही थी। ऑप्शन हो गया हमारा सी। बाकी देखो डी में देखो दोनों हाथों से फर्श पर रखी मेज को धकेलना, ये भी पेशी बल का उदाहरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 136। यदि सरल लोलक इस दोलन पूरा करने में 40 सेकेंड लेता है, ठीक है, आवृतकाल कितना हो जाएगा? कितने 40 सेकेंड ले रहा है, इसमें आंसर हो गया हमारे 2 सेकेंड। अगला है क्वेश्चन नंबर 137। स्टील की एक ठंडी चम्मच को गर्म दूध के कप में डुबोया जाता है, तो इसका दूसरा सिरा कैसे गर्म होगा? संवहन से होगा क्या? नहीं। विकिरण से होगा क्या? नहीं। तो चालन प्रक्रिया से होगा। ऑप्शन सी, धातु है ना इसलिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 138। मोटर वाहनों में बाह्य दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? याद रखना, जो हमारे गाड़ी होती है उसके साइड में जो कांच लगा रहता है ना, इधर राइट हैंड साइड की तरफ, बाइक में, कार में पूछा है इसमें। याद रखना, इसमें प्रतिबिंब सीधा तो बनता है, ये कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और सीधा के साथ में याद रखना आभासी बनता है, वास्तविक नहीं बनता है। कौन सा बनेगा? आभासी, क्योंकि हम उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। और साइज में क्या होगा? वस्तु से छोटा होगा। सीधा आएगा, आभासी आएगा, साइज में वस्तु से छोटा। ऑप्शन हमारा सी। देखो बड़ा तो हो नहीं सकता और वास्तविक भी हो नहीं सकता, तो ये दोनों भी क्या होंगे? तो ऑप्शन हमारा सी जाएगा इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 139। शेर की दहाड़ में ध्वनि की प्रबलता और तारत्व के लिए सही कथन कौन सा है? याद रखना, जिसकी आवाज भारी होती है ना, जैसे पुरुषों की होती है, भारी आवाज में जो तारत्व होता है ना, क्या होगा? वो कम होगा। ठीक है, तारत्व मतलब पिच, तारत्व कम होगा। जिसकी आवाज पतली होती है उसमें जो तारत्व होता है ना, पिच होता है, वो हाई होगा, जैसे लड़कियों की आवाज है। ठीक है, तो फीमेल जितनी भी है उसका तारत्व हाई और जो मेल है उनका तारत्व कम। शेर दहाड़ रहा है तो भारी आवाज होती वो प्रबल होगा, लेकिन तारत्व उसका क्या होगा? कम होगा। ऑप्शन हमारा डी जाएगा इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 140। निम्नांकित में से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति कौन सी है? देखो विद्युत बल्ब नहीं है, कुछ भी नहीं है, विद्युत स्त्री भी नहीं है, तो कौन सा है? इलेक्ट्रिक बेल, जो घंटी होती है घर की, वो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 140। निम्नांकित ग्रहों में से सबसे सघन ग्रह कौन सा है? ठीक है, याद रखना शनि सबसे सघन है। पूछा इसने, मैंने तो उल्टा बोल दिया था, ठीक है, आंसर सही टिक किया लेकिन उल्टा बोल दिया। सबसे कम सघन पूछा है ना, तो सबसे कम सघन है हमारा शनि। अगला है क्वेश्चन नंबर 142। निम्नांकित में से मूल्यांकन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? यह शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। देखो होता है मूल्यांकन, अधिक वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और वैध भी होता है, सही है। इसका क्षेत्र सीमित नहीं, बहुत व्यापक होता है मूल्यांकन। ठीक है, जो मापन होता है ना उसका सीमित होता है, तो ऑप्शन सी चला जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित में से थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण। देखो थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जिनको गर्म करने से पिघल जाते हैं। ठीक है, गर्म करने से जो पिघल जाएंगे वो होंगे हमारे थर्मोप्लास्टिक। को बेकेराइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है, मेलामाइन नहीं होता, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन नहीं है, तो कौन सा है? पॉलीथीन। पॉलीथीन को भी गर्म करके देखना, पिघल जाती है, तो थर्मोप्लास्टिक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 144 144। निम्नलिखित में से एक परमाणु अणु कितने होते हैं? याद रखना, पीरियोडिक टेबल में जितनी भी इनर्ट गैस हैं, यानी आदर्श गैस, इनर्ट गैसों को आदर्श गैस नहीं बोलते, हम अक्रिय गैस बोलते हैं। ठीक है ना, अक्रिय गैसें जितनी भी हैं वो सारी कैसे हैं? वो एक परमाणु होती है, यानी मोनो एटॉमिक, अकेली रहती है। जैसे हाइड्रोजन होता है वो H2 के फॉर्म में रहेगा, ये होगा का आंसर नहीं। ओजोन होता है वो O3 है, 3 परमाणु एक साथ है, नहीं। ऑक्सीजन में 2 होते हैं एक साथ, O2, तो ये भी नहीं हुआ। आर्गन सिर्फ AR लिखते हैं हम, AR2 कभी नहीं लिखते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? ओनली AR। ऑप्शन अपना ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 145। मैग्नीशियम फॉस्फेट का सूत्र क्या है? तो याद रखना, जो मैग्नीशियम होता है ना उस पर 2+ चार्ज है, और जो फॉस्फेट होता है PO4 3- है। तो जब फॉर्मेशन करेंगे तो Mg 3 लेने हैं हमें और PO4 2 लेने हैं, क्योंकि वैलेंसी एक्सचेंज होगी। तो Mg
CO4 2, 2 कहाँ कॉम्बिनेशन मैच हो रहा है? ऑप्शन हमारे थर्ड में हो रहा है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 145 हो गया। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 146। सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों को पृथक करने की प्रयुक्त प्रक्रिया क्या है? अरे हम गेहूं को निकालते हैं तो क्या बोलते हैं उस मशीन को? थ्रेशर बोलते हैं ना। याद रखना इसका ऑप्शन हो जाएगा थ्रेशिंग। अगला है क्वेश्चन नंबर 143। निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन सा है? पहला है लिटमस, दूसरा है, पहला हो गया हमारे पास लिटमस, दूसरा हो गया फिनोल्फ्थेलिन, मेथिल ऑरेंज और मेथिलेट। याद रखना ये तीनों क्या है? आर्टिफिशियल है, ये वाला और लिटमस है हमारा सबसे बेस्ट हमारे प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, लिटमस को बेसिकली हम बनाते हैं लाइकेन से। ठीक है, उसे लाइकेन की स्पीसीज से लिटमस पेपर बनाते हैं। अम्ल नीले को लाल करते हैं, क्षार लाल को नीले करते हैं। ऑप्शन ए जाएगा। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 148। निम्नलिखित में से अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? जो कभी कभी क्षय न हो, जो कभी खत्म नहीं हो, वो कौन सा है? देखो, वन आप काटते रहोगे तो एक दिन खत्म हो जाने हैं, कोयला भी एक दिन खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी खत्म हो जाएगी, सूर्य का प्रकाश है वो आता रहेगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 149। विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रिया का उदाहरण। देखो, पाठ्य सहगामी मतलब बोलते हैं उसको को करिकुलर, यानी जो हमारे सिलेबस के साथ साथ में चलते। देखो चार्ट है, नहीं चार्ट याद रखना TLM का एग्जांपल है, ये नहीं हो सकता। मॉडल भी TLM है, बुलेटिन बोर्ड भी TLM है। ठीक है, तो क्या हुआ? विज्ञान क्लब, ये को करिकुलर एक्टिविटी साइंस स्टूडेंट के लिए विज्ञान क्लब। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा साइंस मैथ का, वो है क्वेश्चन नंबर 150। और क्या पूछा है इसने? किस वर्ग के पौधों को पादप जगत के उभयचर यानी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं? अरे क्या देखना है, ब्रायोफाइट को बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, और रेप्टाइल्स बोलते हैं रेडोफाइट को। ठीक है, इनको बोलते हैं रेप्टाइल्स, बोलता हूँ नेक्ड सीड प्लांट। ठीक है, नेक्ड सीड प्लांट, और एंजियोस्पर्म बोलते हैं फ्लोरिंग प्लांट। यह था हमारा 24 जुलाई को जो एग्जाम हुआ है उसका थर्ड शिफ्ट, यानी जो मॉर्निंग में एग्जाम हुआ था 10 से 12:30 का पेपर सोल्व कराया मैंने साइंस और। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।